हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं, आज आप बहुत सारे लोगों का लॉसेस हुआ होगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन बायर हैं या फिर जो डीप इन द मनी सेल करते हैं, जो मैं भी करता हूं, उन लोगों का लॉसेस हुआ होगा जो भी इवेंट के ऊपर ट्रेड किए होंगे। क्योंकि जिनको जिनको ये लग रहा था आज इवेंट है तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, उन सब का लॉस हुआ है। बट जिनको ये पता है, जो अपने प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, जो अपने रूल के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनका लॉस नहीं हुआ होगा। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। मार्केट यहाँ इसके ऊपर एक ओपन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन आया, मार्केट नीचे सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है। मार्केट में आज अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो आपको कितना ट्रेड मिला होगा? सिंपल दो ट्रेड मिला, एक यहाँ पे ट्रेड मिला, एक यहाँ पे ट्रेड मिला। ठीक है। मार्केट यहाँ से सेल अप आया, यहाँ से रिवर्सल हो गया, क्योंकि ऐसे भी सबको पता था कि अभी बजट आने वाला, तो यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया नहीं होगा, तो ये पहला ट्रेड कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया है या इस एरिया में अगर आपने ट्रेड किया है, तो मार्केट आपका यहाँ से वापस होते होते ही आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका प्राइस एक्शन, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर मुश्किल से अगर आपका 5 क्वांटिटी भी होगा तो ऑलमोस्ट आपका 5% से ज़्यादा का डीके नहीं होगा। अगर 4-5 जो 2-4 ट्रेड करते हैं, 2-4 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी लेके 4 लॉट लेकर करते हैं, उनका मैक्सिमम लॉस हुआ होगा 2 से 4 हज़ार रुपये। ठीक है। इतना बड़ा, कुछ ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं गया होगा। फिर अगर आप यहाँ से एक ब्रेकआउट यहाँ से यहाँ का ट्रेड करते हो, तो ये वापस से अगर यहाँ पे एक कुछ यहाँ का ऐसा लेके चलोगे, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए मार्केट का। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही मिला होगा, ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ नहीं। लॉस किसका हुआ है? जो इवेंट को ट्रेड किए हैं, यानी कि जो ये सोच के ट्रेड किए हैं कि आज पैसा मिलेगा, क्योंकि आज बजट है, बजट में मार्केट ऊपर जाएगा, बजट में मार्केट नीचे जाएगा। बट मैं एक लॉजिक की बात बताता हूँ, इस साल इलेक्शन भी है। ठीक है। ये जो बजट है इसका कोई महत्व नहीं था, ये मेरे माइंड में पहले से था, क्योंकि 2-3 महीने के बाद फिर से इलेक्शन होगा और फिर से सरकार, जो रूलिंग पार्टी जो भी आएगी, वो फिर से एक बजट पेश करेगी। तो ये 2-3 महीने के लिए था, और 2-3 महीने के लिए मार्केट इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करेगा। अगर बजट वर्क कब करता है? अगर इस साल इलेक्शन नहीं होता तो ये बजट पूरे साल चलने वाला होता, तो आज का बजट बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा, अगर जो इवेंट के ऊपर ट्रेड करे तो उनको पता होना चाहिए इससे मार्केट पे क्या असर करेगा। ठीक है। तो मैं ऐसे भी इवेंट पे ट्रेड नहीं करता, मैं न्यूज़ पे वो ट्रेड नहीं करता। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मुझे एक ही चीज़ समझ में आता है, सिंपल सा प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। ठीक है। मैं इसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, मैं इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहता हूँ। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे दो ट्रेड मिला था। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, जो यहाँ पे कुछ मेरे लॉसेस हुए थे। सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था और यहीं पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने निकाल दिया था, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे होना चाहिए वो हो नहीं रहा था। ऑलमोस्ट मेरा 377 कॉस्ट टू कॉस्ट, जितना यहाँ पे लॉस हुआ था उतना ही मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉफिट कर लिया। तो कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रोकरेज टैक्स मिला के ऑलमोस्ट 450, ऑलमोस्ट 500 रुपये का मेरा लॉस हुआ होगा। ठीक है। तो ये कुछ मेरे लिए कोई बड़ा लॉसेस नहीं है। 500, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ मैं किस तरीके से अपना अकाउंट मैनेज करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इस महीने मैंने किस तरीके से अपना अकाउंट मैनेज, जनवरी का मंथ जो है वो मैंने किस तरीके से ट्रेड किया है। अगर मैं पहले आपको वेरीफाइड पीएनएल में लेके जाता हूँ, मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ जनवरी मंथ का, क्योंकि जो मेरा लॉसेस हुआ है वो कितना लॉसेस होगा और वो उसका क्या रेट है। अगर आप देखोगे तो मेरा 84,000, ऑलमोस्ट 80,000 का 4,000 ब्रोकरेज है, 80,000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। 80,000 के प्रॉफिट के ऊपर 377 का लॉस मैंने लिया है। वो भी किस दिन? जिस दिन मार्केट बहुत अच्छा पैसा, जहाँ पे लोग आज के दिन कैपिटल डबल कर लेते हैं। तो कहीं ना तो कहीं मुझे पता था मैं किस चीज़ के लिए बनाऊं। मुझे इवेंट पे ट्रेड करना नहीं आता। सो सिंपल मुझे आता है मैं कैसे प्राइस एक्शन कहाँ है, मैं इन चीज़ों पे ट्रेड करता हूँ। सो मैं अपनी चीज़ों पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं बनता कि यूएसए में क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, ये जो भी होगा यहाँ पे होगा। मुझे पैसा कौन देगा, मुझे ट्रेड कौन देगा? मुझे ये कैंडल देंगे, तो मैं इस कैंडल को रीड करना जानता हूँ। मुझे पता है कि अगर ये कैंडल हाफ बन गया है तो अगला कैंडल रेड बन सकता है।
सिंपल सा लॉजिक है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे पता अगर यहाँ पे इतना बड़ा स्विंग वापस जा रहा है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, यानी कि ये इस बार नीचे नहीं जा रहा, तो मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन कैंसिल कर लिया। सिंपल सा लॉजिक मैंने ट्रेड किया था, कुछ खास नहीं किया था, मतलब जो हर कोई करता है। बट आज के दिन बहुत सारे लोगों ने डीप इन द मनी शॉर्ट किया है ऑप्शन सेलिंग में, कुछ लोगों ने ऑप्शन बाई किया। तो खैर जिनका जिनका मनी मैनेजमेंट सही रहता है उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, मैं एक चीज़ हमेशा बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ के लिए बने हो। आपको पता होना चाहिए आपका माइंड किस चीज़ पे वर्क करता है। अगर मेरा माइंड काम अच्छा करता है प्राइस एक्शन को रीड करने में, तो मैं इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मुझे ऑप्शन बाइंग उतना अच्छे तरीके से नहीं आता है। अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो कहीं ना तो कहीं मेरे लॉसेस बढ़ने लगते हैं, तो मैं ऑप्शन बाइंग को इग्नोर करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बाइंग भी मैं करता हूँ, बट बहुत कम टाइम पे करता हूँ, जब मैं कंफर्म रहता हूँ ऑलमोस्ट 90% के ऊपर मुझे प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा होता है, तब मैं कभी ऑप्शन बाइंग करता हूँ। बट बहुत रेयर केस में करता हूँ। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर आज आपका लॉसेस हुआ है या आज आपका प्रॉफिट हुआ भी है, अगर किसी ने ऊपर नीचे शॉर्ट करके प्रॉफिट भी किया है तो बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए आपको मार्केट में पैसे कमाने का बहुत सारे तरीके, इसमें आपको ऑलमोस्ट 100 तरीके, तो 12-15 तरीके तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, और 100 से ऊपर तरीके होंगे। बट आपको किसी एक से दो चीज़ पे स्ट्रिक्ट रहना होगा, और टाइम टू टाइम आपको ग्रो करना है। मार्केट बदलते जा रहा है। 2019 का मार्केट जो था वो 2020 में नहीं था, जो 2020 में हुआ था वो 2022 में नहीं है, जो 2022 में था वो 2024 में नहीं रह रहा है। अगर आप देखोगे 2000, मैं आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा। 2023 के मई के बाद से मार्केट 2023 के फेब, हाँ शायद फेब और मार्च, फेब के बाद से अगर आप प्राइस एक्शन रीड करोगे तो वहाँ से रेट चेंज हुआ है। एंड 2024 में सेम चल रहा है अभी। तो जब तक अभी मुझे ये सारी चीज़ें सेम दिख रहे तब तक मेरा जो तरीका है मैं उसको चला रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मेरा अब ये तरीका, मेरा जो तरीका कमाने का वो चेंज हो रहा है, तो मैं उसको भी चेंज करूँगा। सो ये कब हो सकता है, जब आप मार्केट के साथ कंटिन्यू चल रहे हैं, आप रोज मार्केट देख रहे हो, रोज ट्रेड कर रहे हो, रोज समझ रहे हो, तो ये तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम एनालिसिस के ऊपर आते हैं। सिंपल सा प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। मार्केट को सबसे पहले अभी हम डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं। मार्केट अभी जिस तरीके का क्लोजिंग हुआ है, मार्केट अभी यहाँ पे अगर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, एंड सेकंड फिर से एक ग्रीन कैंडल बना है जो पॉजिटिव है, हैमर कैंडल है। सेकंड क्या हो सकता है, मार्केट में अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है 46,600 से लेके, ये सारा एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है। मार्केट यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बना है, अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है। हो सकता है यहाँ पे मार्केट होल्ड करे और फिर यहाँ से ब्रेक कर सकता है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव अभी दिख रहा है, क्योंकि जितना सेलअप आया था उतना ही रिटेस्ट कर चुके हैं। जितना यहाँ पे सेलअप था, जो जो यहाँ पे सेल हो रहा था, ये प्राइस एक्शन अभी ब्रेक करके ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट को अभी यहाँ पे एक अगर साइडवेज होता है फिर ब्रेक करता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट वापस से अपना ये गैप फिल करे और हाई टच की तरफ निकल जाए। लेकिन जो भी होगा, मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा भी होल्ड करना चाहिए, उसके बाद यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में गैप डाउन खुल जाता है, अगर जिस तरीके से यहाँ पे आया, यहाँ से एक गैप डाउन खुल जाता है, तो आपको यहाँ पे एक इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आए एक स्विंग बनाया, ये सेकंड अभी भी ये हायर हाई क्यों ब्रेक नहीं किया, यहाँ से वापस अगर नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो ये वापस से नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक कंटिन्यू एक लोअर लो फॉर्मेशन होने लगेगा। फिर हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम में नीचे चल जाए। मार्केट तब तक, जब तक यहाँ पे होल्ड करके इस एरिया को छोड़ नहीं देता, ये सारा एरिया छोड़ नहीं देता, तब तक कहीं ना तो कहीं सेलअप भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल के दिन साइडवेज खुलता है, ब्रेक करता है, तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है साइडवेज खुल के, तो नेक्स्ट टारगेट आपको 46,500 से लेकर 46,600 के आसपास का आपको टारगेट मिल सकता है।
सेकंड, अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में 45,800 के नीचे खुलता है, फिर यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल देखने को मिलेगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ कुछ खास सपोर्ट नहीं है, ये एक बार सपोर्ट अगर मान लिए यहाँ से सेलिंग आएगा तो एक दो अगर यहाँ पे होल्ड करता है, ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट फिर से एक अच्छा खासा निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी को अगर अभी आप देखोगे तो निफ्टी एक अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। इसको अगर आप 1 आवर्स में देखते हैं, 1 आवर में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड लाइन दिख रहा होगा। यहाँ से आपको एक ट्रेड लाइन दिख रहा है एंड यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। तो अगर मार्केट अगर निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट का निफ्टी का टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 22,000 होगा। ये तब होगा जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, 21,800 के ऊपर निकलता है, फिर ये 22,000 के लेवल को टच करने के लिए जाएगा और फिर यहाँ से सेल अप आ सकता है। सेकंड, एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस, यहाँ पे एक तरीके का आपको एम पैटर्न भी दिख रहा होगा। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू सेल अप के लिए जाता है तो ये सारा स्विंग ब्रेक होता तो यहाँ पे हम एक सेलिंग का सिनेरियो बना सकते हैं। 21,650 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, फिर हम यहाँ पे एक सेल अप का सेल कर सकते हैं और मार्केट का जो टारगेट होगा वो 21,500 होगा। फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या फिर अगर यहाँ से फिर से ब्रेक करता है तो हम कुछ क्वांटिटी और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट एक चीज अभी हम याद रखेंगे, मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के लेवल पे है और मार्केट इसको अगर ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड है, लेकिन मार्केट जिस तरीके का पैटर्न है, अगर ये जल्दी से ब्रेक करेगा तो ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा समय होल्ड किया तो मार्केट नीचे के साइड आने लगेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट आपको 21,500 या फिर उसके नीचे भी जाने को मिल सकता है। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन देकर ट्रेड करना होगा, या फिर अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेल अप आने के लिए चांसेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो यहाँ से सारे सेलर एक्टिव हो जाएंगे 22,000 से, फिर यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी हम फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी ऐसे मैं अभी ट्रेड कर नहीं रहा हूँ, बट फिर भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। फिर निफ्टी वो भी निफ्टी की तरीके से ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे एक चीज मुझे फिन निफ्टी का एक चीज बहुत अच्छा लगता है, इसका प्राइस एक्शन बहुत क्लियर रहता है, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कंटिन्यू इस एरिया को हिट करते जा रहा है। कल मार्केट अगर 20,500 या इस एरिया में खुलता है, अगर ब्रेक करता है, तो मैं फिन निफ्टी ट्रेड करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फिन निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से ब्रेक करेगा। तो फर्स्ट टारगेट 20,800 एंड सेकंड टारगेट 21,000 के लेवल का होगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से जो सेलअप आया वो बार बार इस एरिया को फर्स्ट टाइम हिट किया है और यहाँ पे सेकंड टाइम हिट करके होल्ड किया हुआ है। जब तक मार्केट इस एरिया के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं बाइंग के लिए होऊंगा। बट अगर यहाँ से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ये सारे स्विंग को ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे सेलअप आ जाएगा। तो जिस साइड ब्रेक करेगा एक हम ट्रेड ले सकते हैं। एसएल हमारा इसके नीचे होगा अगर साइडवेज खुल के ब्रेक करता है। अगर मान लीजिए फिर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे। फिर अगर यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो फिर यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं और टारगेट हमारा नेक्स्ट टारगेट 21,000 के पास होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।